कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। एक हैंडसम मैन उसे रिंग गिफ्ट कर रहा है। मतलब कि बात आगे बढ़ चुकी है, दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। ऐसे तो बीटीएस वाले भी हमारे ख्वाबों में रोज आते हैं। बहरहाल ख्वाब टूटने और दिल रूठने के बाद हमारी प्यारी हीरोइन, जिसका नाम शाओशिन है, वो नींद से बेदार होती है। जिसके बाद वो बकबक करते हुए हमें अपने बारे में बताने लगती है। ये लड़की तो ख्वाबज़ादी निकली। सपनों में साजन को देखना इसका अव्वलीन शौक है। शाओजिन एक कंपनी में जॉब भी करती है। इसके 2 बच्चे भी हैं। हंसना मना है। दोनों बच्चों का नाम लफू और टफू है। दोनों बिल्लियाँ इसे अपनी जान से भी प्यारी हैं। बहुत हो गया, अभी घर से जाना होगा, ऑफिस पहुंचना होगा। वहाँ उसके सपनों का राजकुमार भी है। ये लड़की उस पे लट्टू है, मतलब कि फिदा है। बॉय का नाम मिंगहाओ है। 5 सेकंड्स लेट आने की वजह से डायरेक्टर जी शाओशिन की सैलरी कट करके बाकी रकम उसे सौंप देते हैं। ये इंसान तो बड़ा ख़तरनाक है। आज कंपनी में न्यू सीईओ की एंट्री होने वाली है। बंदा एनआरआई है, इंग्लैंड से आ रहा है कंपनी संभालने। लो जी, नवाब साहब पहुंच गए। नाम है बाईजिन। शक्ल से तो गुस्सैल इंसान लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे। डायरेक्टर जी उसे कंपनी की सैर कराते हैं। जैसे ही उसकी नज़र कुत्ते बिल्ली की तस्वीरों पे पड़ती है तो वो भड़क जाता है और पिक्चर्स को उतार के फेंक देता है। मतलब कि उसे ये पसंद नहीं। जब भोली शाओशिन की नज़र उस पे पड़ती है तो वो उसे जाके कहती है कि टेंशन नहीं लेने का, ये सिर्फ इंटरव्यू है, तुम पास हो जाओगे। शाओशिन अनजाने में कॉफ़ी उसके ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके कपड़े साफ करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाईजन की आंखें ब्लू हो गई हैं। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। वो शाओशिन का हाथ पकड़ लेता है। ये सीन तो रोमांटिक होता जा रहा है। पर सही टाइम पे लड़की अपना हाथ पीछे करके उसे कहती है कि छिछोरे इंसान, क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो बस खुशबू सूंघ रहा था। डायरेक्टर जी एंटर होते हैं। शाओशिन बक बक करने लगती है। वो कहता है कि खामोश हो जाओ, ये इंसान हमारा न्यू सीईओ है। ये सुन के शाओशिन शर्मिंदा होती है। नया सीईओ तो बड़ा असूल परस्त निकला। सबसे पहले वो कुत्ते बिल्लियों पे पाबंदी लगा देता है। कोई भी इन जानवरों के प्रिंटेड शर्ट नहीं पहन सकता। उसकी सख्त बातें सुन के एम्प्लॉयज़ घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इस साइको से बचना होगा। पाबंदी का पहला शिकार शाओशिन बनती है। उसे अपनी शर्ट चेंज करनी पड़ती है। साले ने मुझे ही क्यों निशाना बनाया। शाओशिन ने अपनी प्यारी बिल्लियों के लिए मज़ेदार खाना ऑर्डर किया है। वो घर जाके उन्हें खिलाएगी। तभी उसे बुलावा आता है। वो मील बॉक्स वहीं पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर यांग सीईओ को मस्का लगाने में मसरूफ़ है। वो कहता है कि क्या मैं उस लड़की को नौकरी से निकाल दूँ। भाईजन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जब पहुँच जाए तो मुझे ला के देना। बाहर जाते ही डायरेक्टर की नज़र मील बॉक्स पे पड़ती है, जो कि शाओशिन का है। पर वो समझ रहा है कि ये सीईओ ने मंगवाया है। फिर क्या, वो मील बॉक्स बाईजन के पास ले जाता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना यमी लग रहा है। वो मज़े से खाने लगता है। तभी उसे शाओशिन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि मेरी बिल्लियों का खाना किसने लिया, कहाँ है मेरी बिल्ली का मील बॉक्स, जल्दी बताओ। बस ये सुनने की देर थी। सारा खाया पिया हजम हो जाता है। सीईओ डायरेक्टर से कहता है कि कमीने, पहले ही दिन मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या। डायरेक्टर सारा गुस्सा मजलूम शाओशिन पे निकालता है और उसे जॉब से फायर कर देता है। बेचारी अपना सामान पैक करने लगती है। अब उसे न्यू जॉब तलाश करना होगी। नौकरी के साथ साथ छोकरा भी हाथ से गया, दोनों बिछड़ने वाले हैं। टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। कुछ देर बाद हम शाओशिन को सड़क के किनारे बैठा देखते हैं। वो रो रही है। वो सोचती है कि उस कुत्ते ने बिल्ली का खाना खाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये भी कोई वजह हुई मुझे नौकरी से निकालने की। नहीं, मैं ये नाइंसाफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी और उस साइको से पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या है।
दूसरी तरफ बाईजिन की हालत हमें सही नज़र नहीं आ रही है। लग ऐसे रहा है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। जब शाओशिन दोबारा से ऑफिस जाती है तो वो वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें सुनती है। ये तो गड़बड़ हो गई। बाईजिन को इस हाल में देख शाओशिन शॉक्ड है। वो कहता है कि डरो मत, ये असली खून नहीं है। वो कहती है कि कुत्ते, फिर इस कुत्ते के साथ क्या कर रहे हो? भागो भागो, ये साला वैम्पायर है, जान बचाओ। बाईजिन उसके पीछे जाता है। वो कहती है कि मुझे छुओ मत वैम्पायर के बच्चे, तुम जालिम इंसान हो, कुत्ते के साथ जुल्म कर रहे थे। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। वो शांत होती है। दोनों बैठते हैं। शाओशिन उससे कहती है कि ये देखो अपनी फ़ोटो, रुको मैं ये इंटरनेट पे वायरल करती हूँ। वो कहता है कि नहीं, डिलीट करो। वो कहती है कि अच्छा मुन्ना, फिर मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे कंपनी से नहीं निकालोगे? वो कहता है कि ओके। वो कहती है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम वैम्पायर की औलाद हो? क्या पता है एक दिन तुम मुझे भी खा जाओ। तुम कौन हो, एक्समैन? क्या मूवीज़ देख देख के तुम्हारा ये हाल हो गया है? वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो कहती है कि अगर तुम नॉर्मल हो तो मैं तो पागल हुई ना। झूठे, कौन ऐसी हरकतें करता है? सच बताओ, जान छुड़ाओ, वरना तुम तो गए। वो कहता है कि बात ये है कि बहुत से लोग मेरे डैड के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में मैं कंपनी का CEO बनूं, तभी उन्होंने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया ताकि मैं एबनॉर्मल बनूं। मेरे डैड ने मुझे रेस्क्यू किया, पर बदकिस्मती से कुत्ते का जेनेटिक्स मेरे अंदर मिक्स हो गया। तब से कुत्ते बिल्लियों को देख के मैं उन जैसी हरकतें करने लगता हूँ। ये अजीब बात सुन के शाओशिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या अजीब स्टोरी है। वो कहता है कि दांत क्यों निकाल रही हो? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? वो कहती है कि थैंकफुली तुम्हारी हरकतें कुत्ते जैसी हैं। क्या होता अगर तुम्हारे अंदर गधे का जेनेटिक्स होता? वो कहता है कि हंस लिया, अब बस करो। वो कहती है कि ओके, तो अब मैं चलती हूँ। जब वो जा रही होती है तो तभी बाईजिन उसे कहता है कि सिर्फ तुम मेरी इस अजीब बीमारी के बारे में जानती हो, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? वो कहती है कि बस इतनी सी बात। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रातों रात शाओशिन की किस्मत बदल चुकी है। अब से वो बाईजिन की असिस्टेंट के तौर पर फराइज अंजाम देगी। दूसरे एम्प्लॉयज़ हैरान हैं। शाओशिन अपने प्यार को नहीं भूली। मिंग हाओ उसे फेस्टिवल का टिकट देता है। दोनों की लव स्टोरी का आगाज होने वाला है। पर तभी जेलस चीची आके कहने लगती है कि इस लड़की ने तो हमारे CEO को फंसा लिया है, तभी तो इतनी जल्दी इसकी प्रमोशन हो गई है। वाह क्या बात है। मिंग हाओ इस बात को सीरियस नहीं लेता। वो शाओशिन से कहता है कि तुम अपना काम जारी रखो, इनकी बकवास मत सुनो। शाओशिन गुस्सा है। वो बाईजिन के पास जाके उससे कहती है कि ओए आधे इंसान आधे जानवर, तुमने मुझे प्रमोट क्यों किया? देखो लोग अब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे पुरानी पोजीशन पे बहाल करो। वो कहता है कि नहीं करूँगा। क्या कर लोगी? वो कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा इज्जतवा गया। और यहीं पे ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। पहले वाले ड्रामे के लाइक्स टारगेट अचीव नहीं हुए, तभी न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो फौरन से 3K लाइक्स कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।